नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हंट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है जिसके अंडर कुछ पोस्ट है जैसे कि एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट। तो इसकी पूरी डिटेल अपन चेक करते क्या है नोटिफिकेशन में, कैसी पोस्ट है, कब ऑनलाइन डिटेल वगैरह सब चेक करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब तक के भरना है, सैलरी क्या है, सब देखते हैं। चल तो आगे बने रहिए। तो यहाँ देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ 54 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी डिटेल आगे में दी गई है। और यदि आपका परफॉर्मेंस के ऊपर 2 साल का आपको और एक्सटेंशन मिलेगा, तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इनिशियली वो जो होगा वो 3 साल का होगा। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी दी है, 54। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये IPPB की पोस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस वी इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर क्वालिफाइड एनर्जेटिक एंड डायनेमिक कैंडिडेट who will be appointed on a contractual basis through online application mode in different discipline of IT डिपार्टमेंट। तो ये जो पोस्ट रहेगी ये इंजीनियर्स के लिए, और जिन्होंने MCA वगैरह किया हुआ है, एप्लीकेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जिन्होंने कोर्स किया उनके लिए। आगे अपन देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो रिगार्ड पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो, और यहाँ पे जो दिया हुआ है डेट, जो ऑनलाइन फिलअप करने की आपकी जो डेट है, अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 4/5/2024 टू 24/5/2024। तो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या है, 24/5/2024। नीचे आते हैं, यही दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेट की 4/5 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है करके, ऑनलाइन डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, और जो लास्ट डेट है वो 24 है। ठीक है, विथ फ़ी। इसमें फ़ी के लिए अलग से एक डेट नहीं दी गई है। बाकी एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस में ऐसा होता है कि एक डेट आगे की मिलती है फ़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ही डेट दी गई है। तो आपको 24/5/2024 के रात के 12 बजे के पहले फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे पोस्ट के बारे में डिटेल दी है कि जैसे देखो, पहली जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव की है, सेकंड एक उसने पूरे जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन डिजिग्नेशन क्या रहेगा, एसोसिएट कंसल्टेंट। सेकंड जो है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट है ओनली, और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट। अब यहाँ पर एज भी दिया हुआ है 22 to 30 ईयर्स। ये जो एज है ये ओपन के लिए है, और बाकी जो रिलैक्सेशन होगी वो नीचे में दी गई है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए 22 to 30, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट 22 to 40, 22 to 45 फॉर सीनियर कंसल्टेंट। और पोस्ट क्वालिफिकेशन, और एक बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लग रहा है, यानी जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे कि एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के लिए 4 साल का लग रहा है, और सीनियर कंसल्टेंट के लिए 6 साल का लग रहा है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए 28 है, कंसल्टेंट के लिए 21 है, और जो सीनियर कंसल्टेंट है उसके 5 है। और यहाँ पर जो आपकी जो ये है कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स दी हुई है, ओपन के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, ये सब आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट है। आप जहाँ जिस कैटेगरी में बिलोंग करते उस हिसाब से आप पोस्ट देख के अप्लाई कीजिएगा। यहाँ थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एंड प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग। तो कहाँ पर पोस्टिंग और कौन सी जगह के लिए पोस्टिंग है उसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है यहाँ पर। जैसे कि आप देखोगे ये डोमेन लिखा हुआ है कि पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट की पोस्ट है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, फिर एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, फिर उसकी जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो दिया गया है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी, न्यू दिल्ली, ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा फिर जो डोमेन है IT सपोर्ट में जो पोस्ट है उसका मेंशन दिया गया है, और उसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेंगी वो वहाँ यहाँ पे मेंशन है। फिर कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, यानी कितने प्रकार के डोमेन में वहाँ पर जॉब है देखते हैं अपन। पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, IT सपोर्ट 2 हो गया, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन 3, डेटा गवर्नेंस डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग 4 हो गया, DC मैनेजर ये भी डोमेन है 5 हो गया, फिर चैनल्स लीड 6 हो गया। ऐसे 6 टाइप के डोमेन है, और उसके अलग अलग जगह पे पोस्टिंग्स है, कहीं मुंबई है, कोई दिल्ली है, कोई न्यू दिल्ली है, कोई चेन्नई है। तो ये आप चेक कर लीजिए, और आपको जो आप जहाँ पर एलिजिबल हो उस हिसाब से और कन्वीनियंस हो प्लेस ऑफ पोस्ट के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा।
और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा भी दिया हुआ है कि ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो टेंटेटिव है, टेंटेटिव लिखा गया है ना, टेंटेटिव दिया हुआ है। एंड मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि जो पोजीशन है एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, इसमें जो वैकेंसीज़ है वो 5 है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चलेगा। इसके अलावा यदि ये नहीं होगा तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA 3 साल वाला, और उसके बाद में ये इसके अलावा BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी चलेगा। फिर यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है कि ओवरसी, देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, oversee the day-to-day operations related to payment product, फिर monitor the transaction processing and optimize operational workflows, experience of various payment system। इस तरीके के जो आपको जो भी जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। फिर अपन नीचे आते हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, अब ये जो डोमेन है कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, इसमें भी जो रिक्वायरमेंट है वो BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये हो गया। फिर BCA BSc ये भी चलेगा। फिर उनका भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि यहाँ पर क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो नीचे पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, यहाँ पर एक जगह है, ये पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट की जगह है सीनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ एक जगह है, उसमें का जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही सेम है इसमें भी कि BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, BCA कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इसका भी फिर वही जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जो दूसरा जो डोमेन है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट IT सपोर्ट में 23 जगह है, तो इसका भी वही सेम है। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है कि शुड हैव एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग जावा बेस्ड एप्लीकेशन। ये देखो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि शुड हैव एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग एंड जावा बेस्ड एप्लीकेशन इन 24/7 इन्वायरमेंट, शुड बी वेल वर्स्ड विथ लिनक्स कमांड्स फॉर रिव्यूइंग लॉग्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, टाइमली रिपोर्टिंग, शुड हैव एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग ऑफ कोर बैंकिंग एप्लीकेशन, जॉब्स लॉग एनालिसिस, इंटरफेस मॉनिटरिंग, कस्टमाइजेशन एंड फाइनेंस विल बी एन एडेड एडवांटेज। ये सब डिटेल दी गई है कि आपको क्या स्किल लगेगी। ठीक है, और किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिगार्डिंग दी जॉब, ये सब है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये जो IT सपोर्ट का जो एग्जीक्यूटिव है कंसल्टेंट है उसके बारे में दिया हुआ है कि वहाँ जो स्किल सेट एक्सपीरियंस लगेगा, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो BTech की है। बस फ़र्क कहाँ पर है, जो आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और आप यानी आपके पोस्ट के हिसाब से जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो जो भी आप पोस्ट में फिट बैठते हो आप उसमें यानी आपका एजुकेशन तो होगा तो आप वो देख लीजिएगा, और जो आपका स्किल सेट है और एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग आप फॉर्म भर सकते हो। और जो स्किल सेट है एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। ये हो गया वेरियस जो पोस्ट है। अब यहाँ पर देखो मैं ऊपर में बोला था कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पर, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा द पीरियड कॉन्ट्रैक्ट शॉल बी ऑफ 3 ईयर्स, लिखा हुआ है यहाँ पे 3 ईयर्स का। ठीक है, एंड मे बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 2 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन दिए कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग द अबव मेंशन अभी पोजीशन के लिए। ये जो है वो तो जनरल इंस्ट्रक्शन ही है कि जैसे डिग्री डिप्लोमा आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो तो आप करोगे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही करते हो। अनरिजर्व पोस्ट लिए यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा है कि SC ST OBC NCL कैटेगरी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अनरिजर्व पोस्ट, जो अनरिजर्व पोस्ट है उसके लिए भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसके बारे में देखते हैं कि क्या है सबकी सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सिलेक्शन जो होगा विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अब उनके पास हाउएवर इसके अलावा बोल रहा है कि बैंक के पास में राइट है कि वो कंडक्ट असेसमेंट, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू इंटरव्यू के अलावा, ये पूरे उनके तरफ राइट है बैंक के पास कि वो जैसा चाहे वैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस फिलहाल में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि
आपकी टेस्ट ही होगी, लेकिन इंटरव्यू के बारे में दिया है और उनके पास में राइट है कि उनको जैसा जिस वक्त उस वक्त में जैसा लगेगा उस हिसाब से वो आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी लिखा हुआ है, आप देखना कि IPPB रिजर्व करती कि राइट टू कॉल ओनली रिक्विजिट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द असेसमेंट इंटरव्यू ग्रुप ऑफ डिस्कशन ऑनलाइन टेस्ट आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो प्राइमरी आपकी स्क्रीनिंग होगी और उसमें से जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो भी कैंडिडेट है उनको ही वो लोग बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पर और लिखा हुआ है क्या है कि रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट वो हैव क्वालिफाइड फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड लिस्ट कैंडिडेट। जो फाइनल सिलेक्ट होगा वो वेबसाइट पे उनका रिजल्ट आ जाएगा एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। ये देखो वेबसाइट पे आएगा करके लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो पे एंड अलाउंसेस जो रहेंगे ये पर एनम में दिया हुआ है कि आपको एनुअल जो मिलेगा एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है एसोसिएट कंसल्टेंट को मिलेगा 10 लाख पर एनम। सैलरी बहुत अच्छी है, 10 लाख पर एनम। फिर कंसल्टेंट जो रहेगा एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट उसको 15 लाख पर एनम है और जो सीनियर कंसल्टेंट है उसको 25 लाख पर एनम। बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा कैंडिडेट सिलेक्टेड मे बी ऑफर्ड अ हाइक अप टू 30% ऑन देयर लास्ट ड्रॉन CTC सब्जेक्ट टू सस्टेनेबल स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस ETC। और इसके अलावा भी बोलते हैं कि 30% का हाइक मिलेगा जो आपका लास्ट CTC होगा उससे, ठीक है। हाँ, पोस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपकी इनिशियल, ये देखो यहाँ पे दिया है कि जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी विल बी एट, कहाँ पर होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। हाउ इसके अलावा जो ऑफिसर है वो मे भी पोस्ट किए जा सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया एंड कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। जो कहीं पर भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं वही अप्लाई करें। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। जो SC ST और PWD के जो कैंडिडेट है उनके लिए ओनली इंटीमेशन चार्जेस है जो कि 150 रुपीज़ है और इसके अलावा जो बाकी के अदर हैं उनके लिए 750, ठीक है। फिर ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस को दिया अगेंस्ट कंडक्ट फाउंड गिल्टी एंड मिसकंडक्ट, ये तो आपको ही पता होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त में कोई अनफेयर चीज़ें नहीं करने का है। फिर इम्पर्सनेटिंग और ये जो लिखा हुआ है प्रोकरिंग इम्पर्सनेशन बाय एनी पर्सन और फिर मिसबिहेविंग इन, ये सब इंस्ट्रक्शंस है कि जो मिसकंडक्ट वगैरह करेंगे उनके लिए आपका कुछ इससे ही नहीं, आप तो अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, सॉरी इंटरव्यू दोगे और पास होंगे। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। ये देखो SC ST के लिए जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके रिगार्डिंग जो भी आपको रिजर्वेशन मिलते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। यानी जो भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होगी रिजर्वेशन के उस हिसाब से ये पूरे रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है। तो आपकी जो भी एज होगी और जो भी रिजर्वेशन में आप होंगे तो आप भर सकते हो फॉर्म। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट, यहाँ पे देख लो, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी रिस्पेक्ट शॉल बी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर करस्पॉन्डेंस शॉल बी मेंटेन। इन एडिशन नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शॉल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ऐसा है कि आपको फॉर्म अच्छे से भरना है और पूरा भरना है। इनकम्प्लीट फॉर्म भरोगे आप तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा चांस है नहीं, बोलता है। नो TADA विल बी पेड एट एनी कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। आपको ट्रैवल अलाउंस या डियरनेस अलाउंस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू होगा वो आपको अपने खर्चे पे ही जाना होगा। कुछ भी आप इफ़ एनी, यहाँ पर और लिखा हुआ है कि इफ़ एनी discrepancies are found between the data filled by the candidate online and the original testimonies, his candidature is liable to be rejected। तो किसी भी प्रकार का जब फॉर्म भरते वक्त में आप किसी प्रकार की गलती मत कीजिए वरना रिजेक्ट कर दिए जाओगे, तो इस बात का ध्यान रखो। फिर ये एप्लीकेशन गाइडलाइन दिया है, भाई डेट वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये ख़त्म होती है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए इस एग्ज़ाम का, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 है, ठीक है, इसी मंथ की। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और पास होइए और अच्छी सैलरी लीजिए, अच्छी जॉब कीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। और ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।